कहानी विक्रांत से शुरू होती है जो बताता है कि तीन चीजें एक आदमी की जिंदगी को बर्बाद कर सकती हैं। पैसा, पावर और एक औरत। उसे न पैसे का शौक था न पावर का, लेकिन एक औरत उसकी जिंदगी में आई और उसे बर्बाद कर दिया। सीरीज की शुरुआत में हम एक थके हारे विक्रांत को देखते हैं जो अपने दुश्मनों पर गोली चला रहा होता है और अपनी जिंदगी की कहानी सुना रहा होता है। यहाँ से फ्लैशबैक शुरू होता है जहाँ हम विक्रांत की स्कूल के दिनों में जाते हैं। वही स्कूल जहाँ पूर्वा, जो एक पॉलिटिशियन अखिराज अवस्थी की बेटी थी, वो भी पढ़ती थी। अखिराज, जिसे लोग विद्रोही कहते थे, अपने पॉलिटिकल क्राइम्स और मर्डर्स के लिए बदनाम था। पावर में बने रहने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहता था। उसका दाहिना हाथ दरपेश हमेशा उसके साथ रहता था। विक्रांत की जिंदगी में प्रॉब्लम्स तब शुरू हुई जब वो 7 साल का था और पूर्वा उसकी जिंदगी में आई और तभी से विक्रांत के साथ कुछ न कुछ गलत होने लगा। पूर्वा की नजर उसके लिए अनलकी थी। जब पूर्वा उसके शहर से चली गई तो विक्रांत की जिंदगी थोड़ी नॉर्मल हुई। उसने एकेडमिक्स में परफॉर्म करना शुरू किया और इंजीनियर बनने के अपने सपने को फॉलो किया। कॉलेज के दिनों में उसकी मुलाकात शिखा से हुई। दोनों ने एक छोटी सी दुनिया बसाने का सपना देखा, लेकिन ये सपना सपना ही रह गया। विक्रांत अपने विलेज स्टीम प्लान के अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार कर रहा था जब उसके अकाउंटेंट बाप, जो अखिराज के लिए काम करते थे, उन्होंने उसे एक बार अखिराज से मिलने को कहा। विक्रांत का बाप अखिराज का अनबक था क्योंकि अखिराज ने उसके परिवार की मदद की थी। अपने मालिक के ऊपर लगे इल्जाम उसके पिता को कभी बॉदर नहीं करते थे क्योंकि उनके लिए अखिराज भगवान के बराबर था। विक्रांत ने सोचा था कि वो सिर्फ अखिराज के घर एक बार जाएगा और उनके जॉब ऑफर को रिजेक्ट कर देगा। उसने अपने बाप की तरह पावरफुल लोगों का चमचा बनने से इनकार कर दिया और अपनी जिंदगी अपने दम पर बनानी चाहिए। लेकिन जब वो अखिराज के घर गया तो उसकी मुलाकात पूर्वा से दोबारा हो गई। पूर्वा की वापसी ने विक्रांत की जिंदगी को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया और उन दोनों के बीच एक लव ट्रायंगल शुरू हो गया जो सीरीज के आगे एक्सप्लोर किया गया है। सीरीज के अलग अलग मोमेंट्स पर यह दिखाया गया है कि पूर्वा विक्रांत के लिए ऑब्सेस्ड थी। उसने उसके बचपन के हर एक डिटेल को याद रखा था, खास करके वो मोमेंट जब विक्रांत ने उसके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए मना कर दिया था। ये एक अमीर और बिगड़ैल लड़की होने के नाते पूर्वा को रिजेक्शन की आदत नहीं थी। विक्रांत का उससे अलग बिहेव करना उसके लिए एक अट्रैक्शन बन गया। पूर्वा के लिए विक्रांत एक ट्रॉफी जैसा बन गया था जो उसे चाहिए ही चाहिए था। उसी वजह से उसका ऑब्सेशन बढ़ता गया। विक्रांत ने पूर्वा से दूर रहने की काफी कोशिश की, लेकिन इसके सारे अटेम्प्ट्स फेल हो गए। उसे अखिराज के लिए काम करने पर मजबूर किया गया और वो पूर्वा के जुमा स्टूडियो में अकाउंटेंट बन गया। अखिराज के द्वारा एक एसएसपी के मर्डर का विटनेस बनने के बाद विक्रांत का मेंटल और बिगड़ गया। पूर्वा के इंटरफेरेंस की वजह से उसका शिखा के साथ रिश्ता बिगड़ने लगा। इस सब से तंग आकर विक्रांत ने अखिराज की जॉब रिजेक्ट करने और शिखा के साथ अपना रिश्ता बचाने का फैसला किया, लेकिन पूर्वा ने इस रिजेक्शन को मान लिया जो विक्रांत ने सोचा ही नहीं था। जल्दी विक्रांत के घर की इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और उनके फोन नेटवर्क्स को पा दिया गया जब तक उसने पूर्वा से माफी नहीं मांगी और जॉब वापस एक्सेप्ट नहीं की। बदला लेने के लिए विक्रांत ने मीडिया को एसएसपी की डेड बॉडी की इन्फॉर्मेशन दी। खबर चारों ओर फैल गई और अखिराज के लोग समझ गए कि ये काम विक्रांत का ही है। विक्रांत ने अखिराज को बताया कि उसकी एक लवर थी और वो पूर्वा से शादी नहीं करना चाहता। अखिराज ने शिखा के बारे में पता लगाया और अपने गुंडों को उसका मर्डर करने भेज दिया। शिखा अपनी जान बचाने के लिए भाग गई और कुछ घंटों बाद न्यूज चैनल्स ने एक औरत की कटी हुई बॉडी पार्ट्स एक डैम में मिलने की रिपोर्ट दिखाई। विक्रांत को लगा कि वो शिखा की बॉडी थी क्योंकि उसके हाथ में वही एल्यूमिनियम की अंगूठी थी जो उसने शिखा को दी थी। विक्रांत बिना जाने ही पानी में कूद गया और उसके बाद उसे अखिराज के आदमी ने बचा लिया। कुछ दिन बाद उसकी शादी हो गई और पूर्वा को मारने के लिए विक्रांत ने सौगंध खा ली, लेकिन शादी की रात उसे पता चला कि शिखा जिंदा है। वो गुंडों से किसी तरह बच गई थी और डैम में किसी और की ही बॉडी मिली थी। विक्रांत और शिखा एक बार फिर मिलते हैं, लेकिन धर्मेश और उसके गुंडे उन्हें इंटरप्ट करते हैं। शिखा की सुरक्षा के लिए विक्रांत उसे बस स्टेशन ले जाता है और दिल्ली भेज देता है उसके माँ बाप के पास। जब विक्रांत को लगा कि शिखा अब सुरक्षित है तब पूर्वा और उसके परिवार से वो ये खबर छुपाना लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। बस स्टॉप पर शिखा और विक्रांत के गले लगाने की तस्वीर पूर्वा तक पहुंच गई और उसने विक्रांत को इस तस्वीर को लेकर दबोच लिया। विक्रांत ने शिखा का नाम डॉली बताया और बताया कि वो सिर्फ एक कैजुअल कॉलेज फ्रेंड थी। पूर्वा अपने पति के अलग अलग अफेयर्स के बात करने से डिस्टर्ब थी और बदला लेने का सोच रही थी। उसने अपने लोगों को शिखा और उसके परिवार के पीछे लगा दिया ताकि इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर सके। विक्रांत ने शिखा के पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया और उन्हें एक रिमोट जगह ले जाने को कहा, लेकिन मैप सर्च के जरिए पूर्वा के गुंडों ने उनका लोकेशन ट्रैप कर लिया। गुंडे उनके छुपने की जगह तक पहुंच गए और पूरा परिवार अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। शिखा ने विक्रांत को मदद के लिए कॉल किया और विक्रांत ने एक प्लान बनाया। उसने पूर्वा के सामने शिखा को वीडियो कॉल किया और पूर्वा को ये यकीन दिलाया कि उनका प्लान एक छोटा सा ब्रेक ही था, बस और कुछ नहीं। शिखा ने बताया कि वो एक हफ्ते में शादी कर रही है। उसके पेरेंट्स काफी परेशान हैं और उसने विक्रांत से मिलने के लिए माफी भी मांगी। पूर्वा ने उसकी माफी मांग ली और अपने गुंडों को उसका पीछा ना करने का ऑर्डर दिया, लेकिन एक ही शर्त थी। पूर्वा चाहती थी कि वो शिखा की शादी में शामिल हो ताकि वो अपने हस्बैंड के लिए माफी मांग सके। शिखा ने सच में शादी करने का फैसला कर लिया और विक्रांत और पूर्वा को इनविटेशन भी भेजा। विक्रांत समझ गया कि वो अपना प्यार खोने लगा है और उसने अपनी पत्नी और उसके परिवार को मारने का फैसला किया। उसने इंटरनेट पर भाड़े के कातलों के बारे में सर्च किया और अपने कॉलेज सीनियर से कांटेक्ट किया जो कि डार्क वेब पर सर्च करना जानता था। विक्रांत ने अपने कॉलेज सीनियर से मदद मांगी, लेकिन अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की। सीनियर ने बताया कि हर मर्डर के लिए उसे 3 बिटकॉइन चुकाने होंगे जो कि लगभग 21 लाख रुपए के बराबर था। विक्रांत ने अपनी वेडिंग रिंग उसे दे दिया जो
इस अमाउंट से कहीं ज्यादा की थी। शिखा के पेरेंट्स को धमकाने वाले गुंडों का मर्डर करने के बाद अपनी पत्नी को मारने के लिए विक्रांत को एक एलेबोरेट प्लान बनाना पड़ा। उसने प्लान किया कि वो 16 जनवरी को पूर्वा का मर्डर करेगा जब वो एक जुम्बा फंक्शन के लिए वहाँ परफॉर्म करेगी, लेकिन उसे लगा कि 16 जनवरी थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि शिखा की शादी 15 को थी और अगर पूर्वा शादी में शामिल होती तो शिखा को शादी करनी ही पड़ती। इस वजह से उसने पूर्वा को 14 जनवरी को ही मारने का प्लान बनाया, जिसके लिए खूनी ने एक्स्ट्रा 70 लाख रुपए मांगे। हनीमून के दौरान एक नाकामयाब अटेम्प्ट के बाद विक्रांत ने भोपाल में ही अपना प्लान एग्जीक्यूट करने का डिसाइड किया। प्लान था कि एक बॉम्ब ब्लास्ट करना। पहले विक्रांत को लगता था कि बॉम्बिंग से होने वाले आम निर्दोष लोगों की मौत से उसकी इंसानियत को तकलीफ होगी, लेकिन बदले की भावना उसके डिसीजन पर भारी पड़ती है। ये दिखाता है कि कैसे विक्रांत धीरे धीरे पूर्वा जैसा बन रहा था, जो दूसरे लोगों की जिंदगी के बारे में नहीं सोचता। बदला लेना उसका अल्टीमेट गोल बन गया, जैसे कि पूर्वा के लिए विक्रांत था, और वो अपनी ह्यूमैनिटी खो बैठा। कातिल ने विक्रांत को ये सलाह दी कि वो अपनी पत्नी के साथ रोमांस जारी रखे ताकि किसी को उसकी बेवफाई पर शक न हो। विक्रांत ने पूर्वा की खुशी के लिए सब कुछ किया। उसने ये भी अनाउंस किया कि वो उसके साथ बच्चे चाहता है। पूर्वा ने ये खुशी अपने पिता के साथ शेयर की, जो कि इलेक्शन में प्रॉब्लम्स के बावजूद काफी खुश था। हनीमून का प्लान कम से कम पूर्वा और उसके परिवार का ट्रस्ट जीतने के मामले में सक्सेसफुल रहा। लैंडिंग के बीच वेयर हाउस जिसमें पार्टी मौजूद थी उसमें आग लग गई। पार्टी ने मान लिया कि ये ऑपोजिशन का काम था। सिर्फ जुम्बा क्लास का फंड बचा था जो पूर्वा ने अपने वार्डरोब में रखा था, लेकिन उस बैग से 70 लाख रुपए मिसिंग थे। ये पैसे विक्रांत के बाप ने चुराया था ताकि अपने बेटे को उस कातिल का पेमेंट करने में मदद कर सके। उन्हें इस पैसे की जरूरत का पर्पस नहीं पता था। उन्होंने सिर्फ अपने बेटे की मदद की जब विक्रांत ने उनसे रो रो कर पैसे मांगे। विक्रांत ने वादा किया था कि वो पैसा वापस कर देगा। विक्रांत के बाप ने पैसा चुकाने के बाद से इनकार कर दिया, लेकिन वेयर हाउस के सीसीटीवी टिच के उन्हें अंदर जाते हुए देखा गया था। पूर्वा ने विक्रांत को इसके बारे में बताया और उसे कहा कि वो अपने बाप से बात करे। विक्रांत ने पूर्वा से थोड़ा वक्त मांगा और वो मान गई। इसी बीच पूर्वा के पिता ने विक्रांत को कहा कि वो पहाड़ों में उनके एक रिलेटिव से कुछ पैसे लेकर एक दिन के लिए वहाँ रहे, जिसका मतलब था कि वो 16 जनवरी के फंक्शन में पूर्वा के मर्डर के दिन उससे अलग रहेगा, जो उसके लिए सोने पे सुहागा था। उस कातिल ने बिना विक्रांत की मौजूदगी के प्लान कंटिन्यू करने की बात मान ली। विक्रांत अपनी वाइफ की मौत के लिए झूठ मूठ का रोना प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन पूर्वा का शक बढ़ता गया। पुलिस के एक आदमी ने पूर्वा से कहा कि शिखा के पेरेंट्स को धमकाने वाले गुंडों की आखिरी कॉल विक्रांत से हुई थी और उसमें विक्रांत ने उन्हें डिलीवरी लेने को कहा था जो पूर्वा के लिए थी। इसके बाद उनका मर्डर हो गया। पूर्वा ने विक्रांत को एक आखिरी बार कॉल किया। उससे कहा कि वो परफॉर्मेंस के बाद उससे आमने सामने आकर समझाए। पूर्वा ने अपना फोन विक्रांत की बहन पल्लवी के पास छोड़ दिया। विक्रांत ये सुनकर डर गया कि पल्लवी उसी जगह पर थी जहाँ ब्लास्ट होने वाला था। उसने पल्लवी को बार बार कॉल किया और वहाँ से निकल जाने को कहा। ब्लास्ट के कुछ सेकंड्स पहले पल्लवी ऑडिटोरियम छोड़कर निकल गई और जिंदा बची रही। विक्रांत अब चिंता मुक्त था और अपनी वाइफ की मौत के लिए रोना प्रैक्टिस करने लगा, लेकिन जब वो अपने ससुर अखिराज के पास वापस गया तो वो कॉन्फिडेंट था कि पूर्वा अब नहीं रही, लेकिन अखिराज ने उसे बताया कि पूर्वा को किडनैप कर लिया गया है। विक्रांत हैरान था क्योंकि उसे लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। फोन बजा और किडनैपर ने अखिराज से कहा कि वो फोन विक्रांत को दो। एपिसोड के अंत में रिवील होता है कि कातिल जिसने विक्रांत को पूर्वा को मारने के लिए हायर किया था उसी ने ही पूर्वा को किडनैप कर लिया। कातिल ने ये जान लिया था कि पूर्वा अखिराज की बेटी है और उसे जिंदा रखने पर वो उनसे और भी ज्यादा पैसे ऐंठ सकता था। अब विक्रांत को अपनी वाइफ को बचाने के लिए 99 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट चुकानी पड़ेगी। इसी के साथ ये काली काली आंखें सीजन 1 यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों आपको काली काली आंखें कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।